दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप अपने रेयर नोट और सिक्के मुद्रा प्रदर्शनी में बेच सकते हैं और साथ ही साथ हमने आपको दिल्ली मुद्रा प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दी, जो कि प्रदर्शनी अभी भी चल रही है और आप लोग उसमें अपने नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो उस प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में भी मैं दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और मुद्रा प्रदर्शनी अहमदाबाद में लगने वाली है और उसके अलावा कोलकाता और मुंबई में भी मुद्रा प्रदर्शनी लगने वाली है, जहां पर आप अपने रेयर नोट और सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई मुद्रा प्रदर्शनी की। उसके अलावा आपके पास रेयर नोट और सिक्के पड़े हैं, आप किसी भी प्रदर्शनी में नहीं जा सकते, आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप दूर दराज किसी एग्जीबिशन में जाएं और अपने नोट और सिक्के सेल करें, या फिर आपके पास में अच्छी खासी मात्रा में पुराने रेयर नोट और सिक्कों का कलेक्शन है, या फिर पुराने भले ना हो नए वाले भी काफी सारे ऐसे नोट और सिक्के हैं जो कि रेयर की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, तो आप उन नोट और सिक्कों को घर बैठे बेचना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में। और इन नोट और सिक्कों की, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, कीमत जो है वो भी डबल मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुद्रा प्रदर्शनी जो चल रही है, उसके अलावा अहमदाबाद की अभी शुरू होने वाली है और मुंबई और कोलकाता में भी इसी महीने में लगने वाली है। तो उन सारी मुद्रा प्रदर्शनियों में इन नोट और सिक्कों की कीमत आज तक जो बताई जाती थी उससे डबल कीमत मिलने वाली है। कौन कौन से वो नोट और सिक्के हैं और उनके बदले में क्या कीमत मिलेगी, कौन सा बायर खरीदेगा। इंडिया के 656 बायर है, आपको पता ही है, जो कि पुराने नोट और सिक्के खरीदने के बदले में किसी से भी 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लेते हैं, फीस की डिमांड नहीं करते हैं। और साथ ही साथ आप अगर उन बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो आपको नोट और सिक्के, भले ही उन बायर को आवश्यकता ना हो जो आपके पास में पड़े हो, लेकिन वो आपको उस बायर से कांटेक्ट करवा देंगे जो आपके नोट और सिक्के खरीदेगा। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हर तरह के नोट और सिक्के सभी बायर नहीं खरीदते हैं। कोई बायर होता है जो सिर्फ और सिर्फ कोमेमोटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्कों का कलेक्शन करता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे बायर हैं जो कि 786 की सीरियल वाले नोटों का कलेक्शन करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 786 वाले नोट भी आपको दिखाएंगे, उसके अलावा यूनिक सीरियल नंबर भी आपको कुछ दिखाएंगे और नॉर्मल सीरियल के कौन कौन से नोट और सिक्के रेयर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर नोट और सिक्कों की डिमांड होती है जिस बायर को, वही बायर उन नोट और सिक्कों को खरीदते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई सा भी रेयर नोट या फिर सिक्का आपके पास पड़ा है और कोई भी बायर मिल जाए उसको आप वो बेच दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो 656 ओरिजिनल रजिस्टर्ड बायर है, इनमें से काफी सारे ऐसे बायर है जो कि सभी तरह के नोट और सिक्के भी कलेक्ट करते हैं, तो उन बायर से जुड़ी भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का रियल बायर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड मेंबर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस पुराने नोट और सिक्कों के असली यूट्यूब चैनल और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा आप जब भी अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और उस कमेंट का जब हमारे रियल बायर रिप्लाई देंगे, आपको पता ही है कि आप अपने नोट और सिक्कों की पूरी जानकारी लिखते हैं लेकिन अपनी कोई डिटेल लिखना भूल जाते हैं, या फिर बायर आपसे कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई आपके नोट और सिक्कों से जुड़ी और डिटेल जानना चाहते हैं, तो बायर आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और जब रिप्लाई करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसलिए आप हाथों हाथ उस बायर के जो भी सवाल हो या फिर जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो आप नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से आपकी बायर से डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाती है और इसी वजह से आप अपने नोट और सिक्के बेचने से वंचित रह जाते हैं। और फिर आप हमेशा शिकायत करते हैं कि सर हमसे किसी भी बायर ने कांटेक्ट नहीं किया, या फिर हम काफी सारे वीडियोस देख चुके हैं नोट और सिक्कों की और उनके नीचे कमेंट भी कर चुके हैं, फिर भी हमसे किसी बायर ने कांटेक्ट नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कई बार कमेंट किया हो और आपके कमेंट का रिप्लाई ना आया हो। काफी बार बायर्स रिप्लाई देते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता या फिर आपको पता नहीं चलता है और इस वजह से आप उन बायर से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं रियल बायर हूं और आपके नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में आपको फीस देनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर 1 भी रुपया आपसे फीस के नाम पर मांगे, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति ना तो रियल बायर है और ना वो कभी आपके नोट और सिक्के बिकवाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहें जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या फिर आपके नोट और सिक्कों को बिकवाने के नाम पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट की फोटो मांगे। क्योंकि दोस्तों जब आप डायरेक्ट इन्हें पैसे भेज देते हैं तो वो आपके साथ पैसों का फ्रॉड करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कैश पेमेंट नहीं भेजते हैं तो वो लोग ये तरीका आजमाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट की फोटो भी ना भेजें और किसी को भी 1 रुपया भी फीस के नाम पर भी ना दें। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि नोट और सिक्के अगर आप YouTube पर वीडियो देख करके बेचना चाहते हैं उस वीडियो के नीचे कमेंट करके, तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखें कि वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना है और कमेंट में ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको जरूर लिखनी है। अगर ये
चीजें आप नहीं लिखते हैं तो कभी भी आपके कमेंट का कोई भी बायर रिप्लाई नहीं देगा, आपसे कोई भी रियल बायर कांटेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास में 20 रुपए का ये चक्कर वाला नोट है, तो आपको चक्कर वाला नोट भले मत लिखिए, लेकिन 20 रुपए का नोट है ये आपको जरूर लिखना है। फिर आपको जो गवर्नर के सिग्नेचर किए हुए हैं, यहाँ पर आप सी रंगराजन लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये आपको लिखना है और सीरियल नंबर आपको जरूर लिखनी है। क्योंकि दोस्तों नोटों में तो आप जानते ही हैं कि सीरियल नंबर ही ये डिसाइड करती है कि किसी नोट को रेयर की लिस्ट में रखा जाए या फिर नहीं, या फिर उस नोट के बदले में कितनी कीमत दी जाए। ये सब उसकी सीरियल के आधार पर और गवर्नर के सिग्नेचर के आधार पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ये आपको ये चीजें जरूर लिखनी है। और अगर सिक्का बेचने के लिए आप कमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा सिक्का है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। 2 रुपए का अगर आपके पास में सिक्का है तो लिखना है 2 रुपए का कॉइन। फिर आपको लिखना है वो किस सन में जारी किया गया है, 2001 में जारी किया गया है तो आपको लिखना है 2001 और फिर उसका मिंट मार्क बताना है। यहाँ आप जो ईयर लिखा हुआ है 2001, इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क देख पा रहे हैं, तो ये मिंट मार्क भी आपको लिखना है। और नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का है तो ये भी आपको लिख करके बताना है। अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है स्मारक सिक्का तो उसके ऊपर जिसकी भी तस्वीर बनी हुई हो उसका नाम लिख करके आपको बताना है। जैसे कि ये इंदिरा गांधी जी की फोटो वाला 50 पैसे का कॉइन है तो ये आपको पूरी जानकारी नोट और सिक्कों की लिखनी है। और जब आप नोट और सिक्कों की पूरी डिटेल लिख देते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको ये लिखकर बताना है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका सही से नाम भी आपको लिखना है और अपने फोन नंबर या कांटेक्ट की कोई भी एक जानकारी लिख सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो अपनी फेसबुक आईडी दे सकते हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। अब दोस्तों कुछ आपको नोट और सिक्के दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इन नोट और सिक्कों को डायरेक्ट बायर को फोटोज या फिर वीडियो भेजकर भी आप बेच सकते हैं, साथ ही साथ फोन पर भी आप अपने नोट और सिक्कों की डील तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बायर से मिलकर ही आप नोट और सिक्कों की डील फिक्स करें। हाँ, उसके बाद में जब फोन पर डील फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद बायर आपको बता देंगे कि इन नोट और सिक्कों को उन बायर तक कैसे पहुंचाना है, कौन सा तरीका आपको सही लगता है, जिसमें कुरियर की सुविधा भी होती है। डाक के द्वारा नोट और सिक्के आप बायर तक भेज सकते हैं और पेमेंट आपको आपके अकाउंट में या फोन पे द्वारा ऑनलाइन कर दिया जाता है। उसके अलावा आप न्यूमिस्मेटिक शॉप पर जा सकते हैं और एग्जीबिशन तो समय समय पर लगते ही रहते हैं, पुराने नोट और सिक्कों की प्रदर्शनियां, तो उनमें भी आप अपने नोट और सिक्के जाकर के बेच सकते हैं। कई बार बायर आपके घर भी आते हैं इन नोट और सिक्कों को कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों बायर घर पर कोई भी आपके पास में रेयर नोट या फिर सिक्का है, कितना भी ज्यादा रेयर हो, अगर एक नोट या सिक्का है तो उसके लिए कोई भी बायर आपके घर पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में नोट और सिक्कों का कलेक्शन है तो एक कमेंट करते ही बायर आपसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे और आपके घर पर भी आएंगे इन नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए। और दोस्तों अगर आपके पास में 100-150 की मात्रा में या इससे भी ज्यादा मात्रा में रेयर नोट और सिक्के हैं और उन सब की डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखना संभव नहीं है, तो आपको जो लगता है कि सबसे ज्यादा रेयर, वैल्यूएबल और डिमांड वाले जो नोट और सिक्के हैं, ऐसे 10-15 नोट और सिक्कों की डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में यह भी लिख दें कि इसके अलावा भी कई सारे नोट और सिक्के हैं। जैसे कि सीरियल नंबर के बीच में अगर किसी नोट के स्टार बना हुआ है तो वो नोट रेयर माना जाएगा, चाहे नया हो फिर पुराना हो। तो उस नोट के बारे में आप स्टार का जिक्र जरूर करें कमेंट करते समय। और अगर यूनिक सीरियल नंबर है, फैंसी सीरियल नंबर है, सुपर फैंसी है या 786 की है, तो उस सूरत में आप वो सीरियल नंबर लिख करके बता सकते हैं। जैसे कि आप इस नोट की देख सकते हैं, ये 500 रुपए का नए वाला नोट है, शक्तिकांत दास गवर्नर के सिग्नेचर वाला 996699। इस तरह से 996699 की जगह कोई और भी सीरियल हो सकती है, लेकिन इस तरह से 2-2 अंकों का अगर पेयर बना हुआ है इस तरह की सीरियल है तो वो यूनिक सीरियल मानी जाएगी, फैंसी सीरियल मानी जाएगी। आप उस तरह की सीरियल वाले नोटों को अच्छे से बेच सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नया नोट है जो अभी भी चलन में है मार्केट में, तो ऐसे नोटों के बदले में थोड़ी बहुत कम कीमत मिलेगी। और जो नोट बंद हो चुके ऐसे नोट है तो उसके बदले में अच्छी खासी कीमत आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ट्रैक्टर वाला नोट अगर आपके पास में मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाला है तो ये अशोक पिलर वाला नोट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो अशोक पिलर वाला है, दूसरा गांधी जी की तस्वीर वाला है। तो आपके पास में मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाला अगर अशोक पिलर वाला नोट है तो ट्रैक्टर वाला नोट आप बेच करके अच्छी खासी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट रेयर माना जाएगा। और कई सारे लोग हैं जो इस तरह के जो सुब्बा राव के सिग्नेचर वाले नोट की भी 5 लाख रुपए कीमत बता देते हैं और जो विमल जालान के सिग्नेचर वाला नोट हो उसकी भी 5 लाख रुपए बता देते हैं। यानी कि वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बदले में इतनी कीमत मिलेगी। वो ये नहीं बताते कि किस गवर्नर के सिग्नेचर होने चाहिए, सीरियल किस तरह की होनी चाहिए। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। और भारतीय करेंसी के जितने भी नोट और सिक्के रेयर हैं उनकी मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा। उस लिस्ट में उन नोट और सिक्कों में क्या खूबी होनी चाहिए और कौन सा बायर खरीदेगा, कहां पर सेल होंगे, कितनी कीमत मिलेगी, ये तमाम जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। और कई सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो कि फर्जी और फ्रॉड वीडियो बनाते
बनाते हैं तो वो अपने वीडियो में नोट और सिक्के जो दिखाते हैं वो भी हकीकत में रेयर नहीं होते। तो ऐसे लोगों की आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी भ्रमित होंगे और आप ऐसे नोट और सिक्कों को बेचने की कोशिश करेंगे या भटकते रहेंगे जो नोट और सिक्के हकीकत में रेयर ही ना है। इसलिए आप ऐसा करें कि एक बार न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के अपने नोट और सिक्कों का मिलान कर लें। वहां पर लिस्ट दी गई है न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस लिस्ट में वो सभी नोट और सिक्के दिखाए गए हैं जो लाखों रुपए की कीमत में सेल होते हैं या फिर थोड़ी बहुत भी कीमत जिनकी है, वो सारे नोट वहां पर दिखाए गए हैं और कौन सा बायर खरीदेगा या ये भी वहां पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों उस बायर के फोन नंबर और न्यूमिस्मेटिक शॉप की भी जानकारी दी गई है। यानी कि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ओरिजिनल वेबसाइट पर आप जाते हैं तो तमाम तरह की नोट और सिक्कों से जुड़ी, बायर से जुड़ी और एग्जीबिशन से जुड़ी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। और एक बार आप वहां से अपने नोट और सिक्के सेल करना सीख जाएंगे तो उसके बाद में आपको किसी भी व्यक्ति के पीछे घूमने की या फिर अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और उस वेबसाइट पर जाते ही आपको पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने और बेचने वाली जो ओरिजिनल ऑफिशियल ऐप है भारत सरकार की, वो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो वहां से आप उस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अपने फोन नंबर डाल के उसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही कुछ पैसे मिलेंगे आपको गिफ्ट के तौर पर, जिन्हें आप हाथों हाथ अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं और उसके बाद आप नोट और सिक्कों से जुड़ी सारी जानकारी वहां पर देख सकते हैं। और ये जितनी भी प्रदर्शनियां बताई आपको पुराने नोट और सिक्कों की, उनकी भी पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। उसमें शामिल होने वाले बायर के फोन नंबर, कौन कौन से नोट और सिक्के इन प्रदर्शनियों में खरीदे जाएंगे, क्या कीमत मिलेगी, वो जानकारी भी, कहां पर ये प्रदर्शनियां लगने वाली है, एड्रेस और समय, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों जो लोग कमेंट बॉक्स में अपने नोट और सिक्कों की पूरी जानकारी नहीं लिख सकते तो वो लोग अपने नोट और सिक्कों की इस तरीके से साफ सुथरी फोटो या फिर वीडियो बना करके रियल कॉइन कंपनी और करेंसी बायर्स, दो फेसबुक पेज है, वहां पर आप चाहें तो मैसेज बॉक्स में, पेज का जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें अपने नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो भेज सकते हैं। और आप चाहें तो वहां पर हमने जो कई सारे बायर्स की, रियल बायर्स की वीडियो डाल रखी है, उन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी नोट और सिक्कों से जुड़ी जानकारी और उन्हें बेचने का सही तरीका। अगर आप ये तरीके आजमाते हैं तो आपके नोट और सिक्के जरूर सेल होंगे। उसके अलावा कोई भी आपका नोट और सिक्कों से जुड़ा सवाल हो या फिर आप अपने शहर के बायर की डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी नोट की कीमत जानना चाहते हैं या फिर और कोई भी आपका डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।